बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बे वलायत सुल्तानी औलिया सुखनगुज़ार मिंबर सलूनी व अलैहिस्सलाम। आप तमाम नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आपका मेज़बान सैयद अली आबिद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा उन्वान चल रहा है 72 शोहदाए करबला, जिसका एपिसोड नंबर आई 31 है। और आज हम बयान करेंगे हज़रत आबिस बिन शुबैब शाकरी के बारे में, कि जिनके बारे में रवायात में और तारीख में मिलता है कि आबिस बिन शुबैब नामवर बहादुरों, जंगजू सवारों के सरदार और बुलंद मर्तबा शियों में से थे। आप आबिद, इबादत करने वाले, तहज्जुद गुजार इंसान थे। आपका शुमार अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के मुहिब्बों में से होता है। और इसी तरह अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, अगर शाकिर के फर्जंद यानी उनका कबीला 1000 अफराद पर मुश्तमिल होता तो अल्लाह ताला की इस तरह इबादत होती जिस तरह उसकी इबादत का हक है। अबू मखनफ कहते हैं कि जिस वक्त हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम मुख्तार के घर तशरीफ लाए और 18,000 लोगों ने इनकी बैत की, तो आबिस बिन शुबैब अपनी जगह से उठे और फसी व बलीग खुतबा इरशाद फरमाया। उसके बाद वो हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके कहने लगे, मुझे इन लोगों के दिलों के बारे में मालूम नहीं। अल्लाह अकबर। खुदा की कसम, मैं सिर्फ अपने नफ्स के बारे में आपको बताता हूँ। मेरा नफ्स इस बात पर हाजिर है कि जब भी आप मुझे बुलाएं मैं आपकी बात को कबूल करूं, और जब तक मेरी तलवार मेरे हाथ में है आपके सामने दुश्मनों से जहाद करता रहूं और खुदा से मुलाकात तक अपनी जान पेश करता रहूं। अल्लाह अकबर। मैं अपने इस अमल से सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी का तालिब हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हजरत हबीब इब्ने मुजाहिर अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि आबिस, आप पर अल्लाह की रहमत हो, आपकी जो जिम्मेदारी थी आपने उसे अदा कर दिया। मेरा भी वही अकीदा है जो आपका अकीदा है। तारीख तबरी अल सुन्नत की किताब में एक रवायत है, जब कूफा वालों ने हजरत मुस्लिम अलैहिस्सलाम की बैत की और आपने लोगों का इतना बड़ा हजूम देखा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लिखा कि आप जल्दी आ जाएं। आपने वो खत आबिस बिन शुबैब के हवाले किया और वो शोज़ब के हमरा मक्का की तरफ रवाना हुए। दोनों करबला पहुंचे और रोजे आशूर तक इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। बिहार में आका मोहम्मद बाकर मसी लिखते हैं कि आबिस बिन शुबैब ने जब शहीद होने का पक्का इरादा कर लिया तो शोज़ब से मुखातिब होकर कहने लगे, ऐ शोज़ब, इन मुसीबतों और बलाओं में तेरा क्या इरादा है? शोज़ब ने कहा, मेरा मुसम्मम और मजबूत इरादा है कि जब तक मेरे जिस्म में जान है, अल्लाह अकबर, फर्जंदे रसूल का साथ देता रहूंगा यहां तक कि शहीद हो जाऊं। आबिस कहने लगे, मैं भी तेरे बारे में यही फिक्र रखता हूं। अब हम इमाम हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम की खिदमत में जाते हैं ताकि वो तुम्हें भी दीगर शोहदा में शामिल कर दें। जान लो कि आज के बाद किसी को भी ऐसा दिन नसीब नहीं होगा। ये बात बड़ी मुहिम है, क्योंकि आज वो दिन है जिस दिन इंसान जमीन के सबसे निचले हिस्से से कदम उठाएगा और फौरन आसमान के बाला तरीन मुकाम पर पहुंच जाएगा। और इसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं। करबला के शहीद इस तरह से क़यामत तक इनका नाम रहेगा कि इस तरह किसी और का नाम नहीं है। लिहाजा कोई भी दिन इस दिन के बराबर नहीं हो सकता। इसके बाद दोनों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। शोज़ब की शहादत के बाद आबिस इमाम की खिदमत में अर्ज करने लगे, ऐ फर्जंदे रसूल, मुझे जमीन पर मौजूद कोई भी मखलूक, चाहे दूर हो या नजदीक, अपना या पराया, आपसे महबूब तरीन नहीं है। अल्लाह अकबर। इस जुल्म और कत्ल को हटाना मेरे इख्तियार में होता तो अपनी महबूब तरीन चीज, चाहे वो अपनी जान हो या अपना खून, आप पर कुर्बान करने से गुरेज नहीं करता। अल्लाह, हरगिज़ में पीछे ना हटता। आप देखिए कि इनका अकीदा क्या था, इनका जज्बा जुनून क्या है, किस हद तक है। फिर आपने इमाम की खिदमत में सलाम पेश किया और अर्ज करने लगे, ऐ अबा अब्दुल्लाह, गवाह रहना कि मैं हिदायत और आपके इजदाद के दीन पर साबित हूं। ये कहकर आप मैदान की जानिब बढ़े और फौज अशकिया को आवाज दी, यजीदियों को ललकारा,
ललकार कर कहा, क्या कोई मर्द है? रबी बिन तमीम जो उम्र साद के लश्कर में शामिल था कहता है, मैं आबिस और उनकी बेमिसाल शुजात को अच्छी तरह जानता था। उन्हें बहुत सी जंगों में लड़ते हुए देखा, खास तौर पर जंगे सफीन में उनकी लड़ाई बेमिसाल थी। इस वजह से मैं अपने लश्कर से कहने लगा, ए लोगों, ये शेरों का शेर और आप शुबैब शाकरी का बेटा है। तुम में से जो भी इनसे लड़ेगा वो सलामत वापस नहीं आएगा। यजीदियों ने ये अल्फाज सुने तो सब पीछे हट गए खौफ के मारे। देखिए किस कदर बहादुर थे हज़रत आबिस बिन शुबैब शाकरी। जब कोई भी यजीदी आबिस से लड़ने के लिए ना गया तो उसने दोबारा कहा, कोई मर्द है जो मेरे मुकाबले में आए? उमर साद ने जब ये हालत देखी तो उस पर बहुत नागवार गुजरा, जिसकी वजह से अपने लश्कर से कहने लगा, आबिस पर पत्थर बरसाओ। अल्लाह अकबर। तो हजरत आबिस जब पत्थर बरसाए गए तो हजरत आबिस ने एक कारनामा ये भी किया कि अपने जिस्म से जरा उतार दी, तलवार फेंक दी। तो ये कहने लगे, क्या आबिस तुम्हें डर नहीं लगता? तो हजरत आबिस ने जुमला इरशाद फरमाया कि मुझे कोई खौफ नहीं, चाहे मुझे पत्थरों से मारो चाहे तलवारों से, क्योंकि मुझे इश्के हुसैन इब्ने अली ने दीवाना कर रखा है। अल्लाह अकबर। उमर साद का हुक्म सुनकर यजीदियों ने हर तरफ से आबिस पर पत्थर फेंकना शुरू किए। आबिद को बहुत गुस्सा आया, जिसकी वजह से आपने अपनी जरा और जिस्म पर पहना हुआ लोहा उतार कर फेंक दिया। लूमड़ियों के रेवड़ पर हमला करने वाले भूखे शेर की तरह उन पर हमलावर हुए। रबी बिन तमीम कहता, खुदा की कसम मेरे सामने उन्होंने 200 अशकिया को कत्ल किया। देखिए कभी तक जितने शोहदा का मैंने जिक्र किया, सबसे ज्यादा यजीदियों को कत्ल किया गया है, जिसने कत्ल किया है वो आबिस है कि 200 यजीदियों को कत्ल किया। बिलाखिर पत्थरों और नेजों के जख्मों की ताब ना लाते हुए जमीन पर गिर पड़े और कोफियों ने मिलकर उन्हें कत्ल किया और उनका सर कलम किया। रबी कहता है, मैंने देखा कि उनका सर यजीदियों के हाथों में था और वो एक दूसरे से कह रहे थे कि मैंने आबिस को कत्ल किया। इस पर इब्ने साद कहने लगा, झगड़ा मत करो, आबिस को किसी एक शख्स ने नहीं मारा बल्कि तुम सब ने मिलकर उन्हें कत्ल किया। इस कदर बहादुर थे। लिहाजा आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुजारिश सिर्फ इतनी कि हमारी इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी 72 शोहदा की हिस्ट्री से आशना हो सके। वस्सलाम, खुदा हाफिज।